हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैंने आपको इंग्लिश में इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस और आर्टिकल्स बताए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको आर्टिकल जितने भी मैंने करवाए थे उन्हीं का सॉल्यूशन मिलेगा और एप्लीकेशन का अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि एप्लीकेशन का चाहिए कि नहीं। फटाफट से आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो 6 नंबर आपके पूरे शिक्कर हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, हेडिंग में आपको करवाऊंगी पूरा। तो देख लेते हैं फटाफट से। पहला है पोस्टमैन, पुलिसमैन, इंडियन फार्मर, माय आइडियल टीचर एंड माय बेस्ट फ्रेंड, माय प्रिंसिपल। तो इस तरह से आपको हेडिंग्स दे देगा और टॉपिक का नाम दे देगा। आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखना होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे पोस्टमैन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सरकारी नौकर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन है ये। एवरीबडी नोज हिम, सभी लोग इसको जानते हैं। ऑल ऑफ अस वेट फॉर हिज अराइवल, और उसके आने का सभी लोग वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंदी बताती जाऊंगी आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें, 14 या 15 होंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत। यूनिफॉर्म में आप लिख देंगे ही पुट्स ऑन अ खाकी यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म पहनता है पोस्टमैन। ही बियर्स खाकी पैंट एंड खाकी शर्ट, खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहनता है। ही हैज अ लेदर बैग, उसके पास एक लेदर का बैग होता है। हैंगिंग फ्रॉम हिज, हिंदी आपको पता होगी तो इंग्लिश में ईजिली आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको टेंस नहीं आते तो मैंने करवा रख के देख लीजिएगा क्योंकि आपको स्टोरी भी मिलेगी 4 मार्क्स की, तो आपको टेंस आनी चाहिए। और जब आप टेंस आप कर लेंगे ना तो आपके इंग्लिश का कोई भी करेक्टर हो या फिर ऐसे हो ईजिली आप बना लेंगे। हैंगिंग फ्रॉम इज शोल्डर, तो शोल्डर पे एक क्या लेदर बैग टंगा रहता है। इन इट कीप्स, इसमें वो क्या क्या रखता है, लेटर्स रख लेता है, पार्सल्स और मनी ऑर्डर। देखा होगा आपने, इसके पास बैग में रखे रहते हैं। ड्यूटी में क्या क्या लिखेंगे आप, उसकी ड्यूटी बहुत ही हार्ड होती है, बिजी रहता है हमेशा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजों पे जाता है। डिलीवर्स द लेटर्स एंड मनी ऑर्डर, और लेटर्स और मनी ऑर्डर को डिलीवर करता है, पहुंचाता है। ही गेट्स वेरी फ्यू हॉलीडेज, उसे बहुत ही कम छुट्टियां मिलती हैं, किसे, पोस्टमैन को। ड्यूटी ऑफ द विलेज पोस्टमैन, जो गांव का पोस्टमैन होता है उसकी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, किससे, जो शहर का होता है उससे ज़्यादा हार्ड होती है विलेज वाले की। क्योंकि विलेज में जो पोस्टमैन होता है उसको क्या, गांव में पैदल चलना पड़ता है। ही आल्सो ब्रिंग्स लेटर, फिर वो लेटर लेके आता है पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, फ्रॉम विलेज लेटर बॉक्स, जो गांव में लेटर बॉक्स होते हैं वहाँ से लेके आता है। आपको ये ज़्यादा बड़ी हेडिंग लगे तो आप इजीली यहाँ तक भी कर लीजिएगा। ठीक है, यूजफुलनेस में आप क्या लिखेंगे, द वर्क ऑफ अ पोस्टमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यूबल सर्विस देता है सभी को। फॉर बिजनेस मैन ही इज़ वेरी यूजफुल, बिजनेस मैन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इन्फॉर्म्स अस अबाउट अवर एम्प्लॉयमेंट एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं। फॉर सम ही ब्रिंग्स बैड न्यूज, कभी कभी सम टाइम्स यहाँ पे लगा लेना, कभी कभी वो बैड न्यूज भी लेके आता है। फॉर सम टाइम एवरी वन वेट्स फॉर हिम, सभी उसका वेट करते हैं। इस प्रकार वो क्या है, बहुत ही यूजफुल है सभी के लिए। ये 2 लाइन्स आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा हो। मैंने 6 नंबर में आता ना तो इतना इसलिए ले लिया क्योंकि आप इसमें से काफ़ी चीज़ भूल जाओगे। तो कुछ अगर मैं हिंदी में जो बताती जा रही कुछ याद रखोगे तो उसका आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं कि इतनी बड़ी हेडिंग है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब पुलिसमैन का देख लेते हैं। इसमें भी यही हेडिंग है, इंट्रोडक्शन। एक गवर्नमेंट सर्वेंट, सेम इसमें यही है। इम्पोर्टेंट मैन है सोसाइटी, समाज के लिए। ही कीप्स लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, देश के जो नियम ऑर्डर है उनको फॉलो करता है। यूनिफॉर्म में आप क्या लिखेंगे, खाकी यूनिफॉर्म इसकी भी है। ही बियर्स हैवी ब्लैक बूट्स, ब्लैक कलर के बूट्स पहनते हैं हैवी, कौन, पुलिसमैन। इसके बाद लिखेंगे लेदर बेल्ट अराउंड इज वेस्ट, कमर के चारों बेल्ट होती है। और ही हैज अ स्टिक, हाथ में क्या होगा, इन हिज हैंड, या तो गन होती है फिर स्टिक होती है। ड्यूटी में लिख देंगे ही हैज मैनी ड्यूटीज टू परफॉर्म, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और वेरी हार्ड, कठिन होते हैं बहुत ही स्टैंड्स टू एट ऑल द इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग ऑफ द रोड्स, रोड पे खड़े रहते हैं अपने देखो क्रॉस कराने के लिए, टाउन और सिटी में। ही कंट्रोल द ट्रैफिक, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। एंड कीप्स एन आई ऑफ द क्रिमिनल्स, और जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं उन पर भी क्या, निगाह रखते हैं लोग। ये हो गया। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता है।
यूजफुलनेस में आप लिखेंगे ही इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपल लिविंग इन द सिटी एज वेल एज इन द विलेज। गांव और शहर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ही हेल्प्स पीपल टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जो होते हैं उनसे बचाते हैं, ये हेल्प करते हैं। जो बिग फेयर्स बड़े बड़े मेले लगते हैं उनमें हेल्प करते हैं। वुमेन चिल्ड्रन जो ट्रबल मतलब परेशानी में होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। ही हेल्प्स इन फाइंडिंग लॉस्ट चिल्ड्रन, जो मेले वगैरह में बच्चे खो जाते हैं उनको पता लगाने में, आपने देखा होगा अनाउंस किया जाता है तो उसमें भी हेल्प करते हैं पुलिसमैन, ठीक है। उसके बाद एन इंडियन फार्मर की हेडिंग्स हैं। हिज हाउस, घर कैसा होता है इनका। इंडियन फार्मर लिव्स इन अ मड हाउस, जो मिट्टी के घर बने होते हैं उनमें रहते हैं। हिज हाउस इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। एंड डर्टी, गंदे रहते हैं। ही लिव्स इन डर्टी सराउंडिंग्स, चारों ओर गंदगी होती है वहाँ ये रहते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम इन हिज हाउस इज़ वेरी बैड, जो नालियों का सिस्टम होता है घरों में बहुत ही बुरा होता है। सो द नैरो लेन्स आर फुल ऑफ मड, तो जो सकरी गलियाँ होती हैं छोटी छोटी वो भी कीचड़ से भरी रहती हैं। ड्रेस में आप लिखेंगे हिज ड्रेस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होती है इनकी ड्रेस। ही पुट्स ऑन रफ क्लोथ्स, ऐसे कपड़े पहनते हैं रफली, ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ही वियर्स अ धोती, धोती कुर्ता पहनते हैं और कैप। ही कांट एफर्ड फैशनेबल क्लोथ, ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं ले पाते वो, ठीक है। ये इनकी ड्रेस होती है बिल्कुल सिंपल। फूड भी सिंपल ही होता है इनका, सामान्य होता है, ऑर्डिनरी, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जनरली ये क्या करते हैं, चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स और राइस लेते हैं। ही टेक्स मिल्क बटर स्वीट्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स ओनली, कोई स्पेशल त्यौहार होता है तभी वो ये सिर्फ क्या मिठाइयाँ खाते हैं, मिल्क लेते हैं, बटर लेते हैं, ठीक है। डेली का नहीं है इनका। स्वीट वगैरह ये जब त्यौहार वगैरह होता है ना कोई स्पेशल तभी खाते हैं। वर्क में आप लिखेंगे इंडियन फार्मर पासेज अ हार्ड लाइफ, बहुत ही कठिन जीवन होता है इनका। ऑल सीजन में ये वर्क करते हैं हार्ड खेतों में। ही गेट्स अप अर्ली, जल्दी उठते हैं मॉर्निंग। ही वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द डे, पूरा दिन ये कठिन परिश्रम करते हैं। देयर इज नो रेस्ट फॉर हिम, इनके लिए कोई आराम नहीं होता। रिटर्न्स होम इन द इवनिंग, शाम को घर आते हैं खेतों से ये। आफ्टर टेकिंग हिज फूड, खाना खाने के बाद ये विलेज चौपाल में जाते हैं। पास टाइम इन गॉसिप्स, गॉसिप में अपना टाइम पास करते हैं। हिज वर्क इज रियली वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन होता है बट वेरी यूजफुल, बहुत ही लाभदायक भी होता है। एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ही इज़ द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का क्या आधार होते हैं क्योंकि ये अनाज वगैरह उगाते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, सरकार प्रयास भी कर रही है इनकी कंडीशन सुधारने का। न्यू स्कूल सब ओपन हो रहे हैं गाँव में। बैंक्स एंड को ऑपरेटिव सोसाइटी आर हेल्पिंग हिम, इनकी हेल्प हो रही है। इन फैक्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का भविष्य डिपेंड अपॉन हिज प्रोग्रेस, इन्हीं की उन्नति पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, ठीक है, डिपेंड है, निर्भर है। इस तरह से आप हेडिंग में लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लिख देंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना नहीं कि एक एक हेडिंग में, आपने देखा होगा मास्टरमाइंड में क्या होता है 2 लाइन्स में दे रखा है, इतना छोटा आपको शॉर्ट नहीं करना है। कम से कम एक हेडिंग में 4-5 लाइन्स तो हो। माई मदर, इस तरह से माई फादर भी अगर आ जाए तो हेडिंग चेंज करना है, और जहाँ पे सी आप करेंगे वहाँ पे ही कर देंगे, और जो वर्क होता है वो चेंज हो जाएगा, ड्रेस चेंज हो जाएगी। लिखना आपको ऐसे होता है। द नेम ऑफ माई मदर इज श्रीमती, जो भी आपकी माँ का नाम हो वो आप लिखेंगे। जितनी एज है, सी इज़ 45 ईयर्स, सी इज़ नॉट मच एजुकेटेड, ज़्यादा पढ़ी नहीं है, बट सी इज अ नोबल लेडी, सज्जन महिला है। इनफैक्ट सी इज़ द गॉडेस ऑफ हाउस, घर की क्या है, लक्ष्मी है। ड्रेस में आप लिखेंगे बहुत ही सिंपल है। सी विश धोती एंड ब्लाउज। इन विंटर सी यूजेज अ वूलन शॉल, सर्दियों में वूलन शॉल पहनती हैं। हर प्रिंसिपल इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका भी जो सिद्धांत है क्या है, सादा जीवन उच्च विचार, जो कि गांधी जी का था। हैबिट्स में आप लिखेंगे सी डज द एंटर हाउस होल्ड वर्क हर सेल, मतलब घर के सारे काम करती हैं। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बिजी रहती हैं। सी नेवर वेस्ट हर टाइम, अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करती हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, आप इजीली आप बना लेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं। उसके बाद सी गोज टू बेड लेट एट नाइट, रात में सोने लेट जाती हैं, ठीक है। उठती जल्दी हैं, सोती लेट हैं। सी कीप द हाउस नीट एंड क्लीन, घर को साफ रखते हैं। क्वालिटी में आप लिख देंगे सी इज़ वेरी ऑनेस्ट काइंड जेंटल, बहुत ही ईमानदार, दयालु और सज्जन महिला है। गॉड फियरिंग है। सी प्रेज टू गॉड डेली इन द मॉर्निंग, सुबह भगवान की प्रे करती हैं, प्रार्थना करती हैं। सी हेल्प द नीडी, जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करती हैं, ज़रूरतमंद की।
सी टीचेज अस गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स सिखाती हैं। ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा स्माइल करती हैं। इकोनॉमिकल मतलब इसका मतलब होता है ज़्यादा खर्चीले नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन तो आप सभी का इस तरह से लिख सकते हैं। इनफैक्ट शी इज अ बून टू द फैमिली, फैमिली के लिए एक वरदान है। सी हैज़ ब्रॉट जॉय एंड हैप्पीनेस टू द फैमिली, फैमिली में क्या लेके आती है, खुशियाँ। आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे उन पर गर्व है। ऐसे आप दोस्त के लिए बोल सकते हैं, पिता के लिए बोल सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ हिम, इस तरीके से, ठीक है। माई विलेज में आप लिखेंगे इस तरीके से, कहाँ कहाँ पे स्थित है। गांव का नाम ईशापुर है। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, जो कि यमुना नदी के किनारे है। डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम मथुरा, मथुरा से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस तरह से गांव के ऊपर आ जाए माई विलेज या टाउन करके आता है ना। क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। द क्लाइमेट ऑफ माई विलेज हेल्थी, सही है, मॉडरेट है, बीच की है, ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है। वाटर भी स्वीट होता है, मीठा है। द ब्लेज कहीं कहीं का खारा होता है ना, इसलिए बोलते हैं। ब्लेज इज़ फ्री फ्रॉम मॉस्किटो, मच्छर नहीं है वहाँ पे। देयर आर नो पूल्स ऑफ मड, कीचड़ के कोई तालाब नहीं है। इस तरह से आप गांव का लिखेंगे। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी बता रहे हैं यहाँ पे, 2000 है गांव की लगभग। मोस्टली द पीपल आर फार्मर, ज़्यादातर सभी किसान हैं। ब्लैक स्मिथ, कोई लोहार है, कोई पॉटस बर्तन बनाने वाला, कोई कारपेंटर्स है, इसे बड़े ही बोलते हैं। शू मेकर है कुछ। इस तरह से आप लिख देंगे। ईजी हैं ये सारी लाइंस। कुछ मजदूर हैं। सम ऑफ द ब्लेजर्स आर इन द सर्विस, कुछ लोग सर्विस पे हैं, जॉब कर रहे हैं। फार्मर की जो कंडीशन है अच्छी है। नाउ मेकिंग पक्का हाउस, अब घरों में कैसे पक्के घर बने हुए हैं। एजुकेशन में आप लिख देंगे आइडियल प्राइमरी स्कूल है ब्लेज में। हायर एजुकेशन के लिए बॉयज गर्ल्स मथुरा जाते हैं पढ़ने। दे हैव नो डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें हायर एजुकेशन लेने में। मथुरा इज एट द वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लेज, क्योंकि वहाँ से क्या है, वॉकिंग डिस्टेंस है, आना जाना रहता है। कितना, 2 किलोमीटर दूरी पे तो दिखाया था इसमें। इम्पोर्टेंस क्या है गांव की, यहाँ पर एक टेम्पल, दुर्वासा ऋषि का पुराना मंदिर है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। नियर कम हियर एंड दर्शन, फॉर दर्शन, दर्शन के लिए। और यहाँ पे एक मेला भी लगाया जाता है बसंत टाइम पर, तो अब लिख देंगे वहाँ पे बसंत पंचमी। अब माई टाउन का देख लेते हैं फटाफट से। सिचुएशन मतलब कहाँ स्थित है। माई टाउन इज वृंदावन, कहाँ पे, वृंदावन है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, ये भी यमुना नदी के किनारे है। डिस्टेंस की कितनी दूर है यहाँ से, 12 किलोमीटर है फ्रॉम मथुरा से। द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, किसका जन्मस्थल ये लॉर्ड कृष्णा का है। मैन एंड वुमेन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इट्स पीपल आर ऑनेस्ट, ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, रिलीजियस है, धार्मिक है, क्योंकि वो क्या है, लॉर्ड कृष्णा का जन्मस्थल है। मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स आर गाइड्स टू द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको ब्राह्मण वगैरह क्या करते हैं, गाइड करते हैं। एजुकेशन में आप लिख देंगे हियर देयर आर 4 इंटर कॉलेज है वहाँ पे, 3 फॉर बॉयज़ एंड 1 फॉर गर्ल्स, 3 बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, इस तरीके से डिग्री कॉलेज भी है। और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, कहाँ पर, कृष्णा बलराम टेम्पल के पास। ज़्यादा आपको जो बड़ी हेडिंग्स लग रही हो आप शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। आप हेडिंग्स में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप इजीली लिख लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और घाट्स हैं, टेम्पल और घाट। रिलीजियस प्लेस, यहाँ पे धार्मिक जगह है, स्थान होते हैं। टेम्पल ऑफ श्री बिहारी जी इज ऑफ इंडिया फेम, बहुत ही फेमस है बिहारी जी का मंदिर। अदर टेम्पल में आप कुछ नाम याद रख लो। श्री रंगनाथ फेमस है, राधा बल्लभ, गोपीनाथ, ये 1 2 और लिख देंगे, सफिशिएंट है। इम्पोर्टेंस में आप लिख देंगे वृंदावन इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, संसार में फेमस है मथुरा, शांति का प्रतीक है। क्वाइट टाउन, इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस बिकॉज इट इज़ द प्ले ग्राउंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्यों फेमस है, क्योंकि ये कृष्णा का क्या है, प्ले ग्राउंड है लॉर्ड कृष्णा का। इतना लिख दो, बहुत है इतना। उसके बाद बुक का लिखेंगे, बुक यू लाइक मोस्ट, जो भी आपको बुक अच्छी लगती है उसके बारे में। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द बुक, ये हेडिंग्स है, ऑथर, इसके बारे में क्या है, रीजन और लाइकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स पढ़ने का बहुत शौकीन है। दैट्स माई हॉबी, ये मेरी हॉबी है, बहुत सारी बुक पढ़ता हूँ। पर यहाँ पे क्या रामचरितमानस की बात की गई है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इट इज़ माई फेवरेट बुक, इस तरह से आप लिखेंगे। क्योंकि ये जो महाकाव्य है क्या, संत तुलसीदास ने इसको लिखा है, ये लिखेंगे। बुक का नाम और ऑथर हो गए तुलसीदास। स्टोरी में आप लिख देंगे रामायण इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र, रामचंद्र की कहानी है इसमें। हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग दशरथ, जो कि सबसे बड़े थे बेटे, अयोध्या के ये राजा बने थे
दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, सभी को पता है, इजीली आप बना के लिख देंगे। ये जब फॉरेस्ट में गए थे, जंगल में, 14 ईयर्स का जब वनवास हुआ था इनको, एज द कमांडेड बाय हिज फादर, पिता के द्वारा जो इनको दिया गया था उसी को इन्होंने पूरा किया था। हिज वाइफ सीता एंड यंगर ब्रदर लक्ष्मण भी इनके साथ गए थे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे बना के। ये पूरी स्टोरी है। इसमें फॉरेस्ट में रावण ने इसको किंग ऑफ लंका, जो कि लंका के कौन राजा थे, किडनैप, सीता को किडनैप कर लेते हैं ये, राम विद द हेल्प ऑफ मंकी। ठीक है, इन सभी के हेल्प से, बानर की हेल्प से क्या करते हैं, किल्ड रावण, रावण को मार देते हैं और सीता को वापस ले आते हैं। इस तरह से अयोध्या आते हैं 14 ईयर्स के बाद। फिर उन्हें क्या, राजा का ताज पहनाया जाता है। आपको ज़्यादा लॉन्ग लगे तो आप शॉर्ट कर लेना इसमें से। ठीक है, रीजन क्या इसका पसंद करने का इस बुक का, द रामायण इज अ ग्रेट रिलीजियस बुक, धार्मिक बुक है बहुत ही। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। आइडियल सोसाइटीज़ में क्या दिखाया गया, जैसे कि आइडियल सन, आदर्श पुत्र है, यहाँ पे भाई भी हैं, हस्बैंड भी है आइडियल, एंड आइडियल किंग भी थे, इसीलिए यहाँ पे ये वाला गुण सिखाती है बुक। लास्ट में आप लिख देंगे इट इज़ द बेस्ट बुक ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की बहुत ही बेस्ट बुक है। ये हमें विक्ट्री सिखाती है, मतलब किस पे, अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, वर्च्यू गुड होता है। इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है और ये फाउंटेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आधार है, इसीलिए आई लाइक इट वेरी मच, इसे बहुत पसंद करता हूँ। ये हो गया। एक फेस्टिवल भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसमें मैंने दिवाली लिया है, टाइम एंड ऑरिजिन। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और हिंदुओं का सेलिब्रेट कब होता है, अमावस्या को होता है, कार्तिक महीने की एवरी ईयर। और दिवाली इज टेकन फ्रॉम दीपावली वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है रो ऑफ लाइट, सिक्वेंस में लगाते हैं ना, इस तरह से आप लिख देंगे। प्रिपरेशंस हो जाएंगी इसमें, सभी हिंदू लोग घरों की क्या सफाई करते हैं, त्यौहार से पहले हाउस, शॉप, टेम्पल, अदर बिल्डिंग सभी की सफाई की थी, वाइट वॉश किया जाता है, डेकोरेट होती है पिक्चर, ये सब आप लिख देंगे यहाँ तक। सेलिब्रेट कैसे करते हैं, दिवाली सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय, बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। चिल्ड्रन आर फुल ऑफ जॉय, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पीपल बाय स्वीट्स, टॉयज, बैलून्स, खील एंड बतासा, ये सब खरीदते हैं और स्वीट्स फ्रेंडों को और रिलेटिव्स को क्या सेंड करते हैं, मतलब भेजते हैं। नाइट में हाउसेस, टेम्पल्स, अदर बिल्डिंग्स में क्या लाइटेड, कलरफुल बल्ब जलाए जाते हैं, कैंडल्स जलती हैं। ठीक है, एंजॉय करते हैं बच्चे पटाखों का। नाइट में पीपल वर्शिप लक्ष्मी और गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की लक्ष्मी जो होती है उनकी पूजा की जाती है। एविल, बुराइयाँ क्या हैं इसमें, कुछ लोग गैम्बल, मतलब जुआ वगैरह जो खेलते रात में, ये बुरा है। इट इज़ ए बैड प्रैक्टिस, ये बहुत ही बुरा प्रैक्टिस है, मतलब जो करते ये अच्छा काम नहीं है। ठीक है, इट मस्ट स्टॉप, जिसे रोका जाना चाहिए, बस यही इसमें बुराई है। उसके बाद कोविड वाला इंपॉर्टेंट आया तो नहीं है लास्ट ईयर, पर इस साल आने का चांस है, तो आपको करना है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कोविड-19 डिसीज 2019 इज अ ह्यूज ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम। बड़ा था ये बहुत ही बीमारी। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन दिसंबर 2019 वुहान सिटी ऑफ चाइना। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ था ये चीन शहर के क्या, वुहाना। ठीक है, वुहाना सिटी से ये इसको आइडेंटिफाई किया गया था, लिख देंगे ये। आप सब कुछ भूल जाओ तो इतना तो याद रख के देना। ठीक है, चीन देश के वुहाना शहर से ये फैला था। सिम्टम्स क्या होते हैं और फैला कैसा था ये, फीवर होता है, ड्राई कफ रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कॉमन सिम्टम्स है ये। ठीक है, थकावट रहती है, शोर थ्रोट, गले में सूजन रहती है, मसल्स पेन होता है, लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल नहीं आती, ये टेस्ट नहीं लगता किसी में। ठीक है, ये सब इसमें देखे गए थे। कोविड-19 पेशेंट जो होते हैं, इसके आगे पेशेंट लिख लीजिएगा। प्रिवेंशन, रोकने के उपाय क्या, रेगुलर वॉशिंग अवर हैंड्स, हाथ को धोना चाहिए सोप और वाटर से, कवरिंग अवर माउथ को कवर करना चाहिए, नोज को मास्क से, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे ज़्यादा ये फॉलो हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोविड-19 तक आप कर लीजिएगा स्टेप सारे, ये सब इतना मत करो, इतना बहुत है। कंक्लूजन में आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, इंडिया ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था और देशों के अकॉर्डिंग। इतना शॉर्ट कराने के बावजूद भी कितना 20 मिनट होने जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में आप लिख देंगे हैज़ बिकम वेरी सीरियस नाउडेज, क्या बहुत ही प्रॉब्लम बड़ी है ये पॉल्यूशन की। मैन हैज़ इंटरफेयर टू मच विद नेचर, इंटरफेयर कौन करता है, मनुष्य ही करता है
नेचर प्रकृति में एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो इंक्लूड एयर, वाटर, ऑयल, ये सब क्या हो जाता है, वातावरण मिल जाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर और नॉइज। 3 मेन है, आप लिख दीजिएगा। एयर पॉल्यूशन में है स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, है जो फैक्ट्रियों में चिमनियाँ होती हैं, जो ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ से निकलती है ना, फैक्ट्री हो गया, मिल्स हो गया, वो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं। केमिकल्स निकलते हैं, एसिड गिव आउट सच अ फॉल स्मेल, गंदी स्मेल आती है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे आप वाटर पोल्यूशन का लिख देंगे वाटर इज द वेस्टेज ऑफ लाइफ बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूटेड। द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री बम्प वेस्ट मटेरियल आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन कैनाल्स और रिवर्स। जो गंदा पानी निकलता है फैक्ट्रियों से वो क्या नदियों में, कैनाल्स में बहा देते हैं, इससे पानी गंदा हो जाता है। इस तरह से आप इजीली बना के लिख देंगे। नॉइज पोल्यूशन में आप लिखेंगे नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है। इट इज सैड, कहा जाता है दैट नॉइज मोर देन 80 डेसिबल से ऊपर जो होता है उससे अगर आप सुनेंगे तो डीफनेस, बहरापन हो सकता है और भी अलग अदर डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आप। और ये लाइन आप कंक्लूजन में यहाँ से लिख सकते हैं। गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, साथ ही साथ पीपल को भी हेल्प करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, तभी कंट्रोल होगा ये। उसके बाद है विजिट टू अ जू, ये भी इम्पोर्टेंट, ये हेडिंग्स हैं। हेडिंग में आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही रहेगा। अ जू इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, जू में क्या बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स मिलते हैं। लास्ट समर वेकेशंस बता रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में लास्ट क्या जयपुर गए थे क्या अपने पिताजी के साथ। माई फादर टुक्स मी टू विजिट द जू, तो पिताजी के साथ कहाँ चिड़ियाघर घूमने गए थे। लोकेशन जू, एंट्री, ये सब आपको दिखाना वहाँ पे। जयपुर जू इज़ वेरी सिचुएटेड इन राम निवास गार्डन, वहाँ पर स्थित है ये। द एंट्री वॉज बाई टिकट, टिकट के द्वारा एंट्री थी, टिकट खरीदो। उसके बाद गेट पर क्या एंटर किया। उसके बाद एनिमल्स कौन कौन से वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बर्ड्स, फटाफट से आप लिखेंगे। द जू वॉज डिवाइड इंटू डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड था। पहला था वर्ड से, वर्ड्स में आप क्या क्या देखेंगे, पीजन्स, पैरट्स, कबूतर, पैरट, स्पैरो, गौरैया, ट्वीटरिंग, आवाज़ कर रहे थे। ठीक है, देयर वर मैनी स्ट्रेंज काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग कई तरीके के वर्ड्स थे। स्ट्रेंज मतलब जो देखे ना, अजनबी, विचित्र। सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे ब्यूटीफुल वाटर वर्ड थे, देयर आर वर्षवान, हंस को बोलते हैं क्रेन, सारस, डक्स, इस तरह से यहाँ तक आप लिख देंगे। थर्ड हेडिंग देन देयर वॉज द सेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एक सेक्शन में क्या सब जंगली जानवर थे, लॉयंस, टाइगर्स, बियर, भालू, पैंथर, चीते को बोलते हैं। सेपरेट केजेज मतलब अलग अलग पिंजड़ों में रखा गया था। जेब्रा, स्टेक्स, बारहसिंगा, डियर, हिरन, ये सब भी थे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे आई लाइक द जू वेरी मच, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट एडिड अ लॉट ऑफ माई नॉलेज, बहुत सारे यहाँ से नॉलेज मिलती है क्योंकि आपको वहाँ पे तरह तरीके के सभी एनिमल्स, बर्ड्स मिलते हैं। इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सी रेयर एनिमल्स, और इसके द्वारा हम वो जानवर भी देख पाते जो हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमें जो कभी ना देखे हों वो जू में मिल जाते हैं। माई प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको वैसे लिखना, नेम, एज देना है, नाम लिखना है, एज लिखनी है, ड्रेस में लिख देना है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज नीट, साफ़ होती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर, ये वही मदर का जैसा सेम लिखना है इस पर। पैंट और शर्ट पहनते हैं, शूज कैसे हैं, ब्लैक होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं। अगर माई फादर का आ जाए ना तो आप इस तरीके से बना के लिख दीजिएगा, जैसे प्रिंसिपल का मैं आपको करवा रही हूँ। कुछ लाइन चेंज होंगी बस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जेंटलमैन है, अच्छी हैबिट्स हैं, अर्ली राइजर, जल्दी उठते हैं। ही इज ऑलवेज अलाइव टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। गॉड फेयरिंग, उसमें भी था मदर वाला, सेम वही लाइन है। बिहेवियर आपको दिखाना है, टीचर्स के प्रति, सर्वेंट, स्टूडेंट के प्रति बहुत ही अच्छा है। काइंड मास्टर, फॉर सर्वेंट के लिए अच्छे हैं। फादर लाइक, फॉर स्टूडेंट की तरह, फादर की तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट से। ठीक है, सभी के साथ दिखाया गया। आई हैव नेवर फाउंड हिम एग्री, उन्हें कभी नाराज़ होते हुए नहीं देखा है, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। इस तरीके से बहुत ईजी आप बना लेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का आप लिखेंगे, इंटरेस्ट लेते हैं, साइंस के विद्वान हैं, स्कॉलर हैं। टीचिंग का मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गेम्स और डिबेट्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं। वेरी गुड स्पीकर, अच्छे वक्ता हैं ये, हेल्प करते हैं बच्चों की। स्पीकर तक लिख दीजिएगा। ठीक है, गुड स्पीकर।
कंक्लूजन से अपने मदर का मैंने बताया था बून, यहाँ पे लिख दें ही जब बून टू द कॉलेज, कॉलेज के लिए बून है। अगर आप फादर का लिखेंगे तो यहाँ पे घर के लिए लिख देंगे, ठीक है। उन्हीं के गाइडेंस में कॉलेज प्रोग्रेस उन्नति कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मे ही लिव लॉन्ग, उनकी आयु लंबी हो, ऐसा बोल दिया गया। ये स्कूल के बारे में, चाहे आइडियल स्कूल हो या माई स्कूल हो, इस तरह से आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन दे देंगे, नाम, कहाँ पे स्थित है, जो भी आपका स्कूल आप वैसे लिख दीजिएगा। बिल्डिंग्स बताओगे, लेबोरेटरी, ड्राइंग क्लासेस सेकंड स्टोरी पे है, 50 रूम्स हैं, बिल्डिंग शानदार है, इस तरीके से आप लिख देंगे बना के। लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट में 1 नंबर पे है। रीडिंग रूम है, वहाँ पे पढ़ने के लिए 2000 बुक्स रखी हुई हैं सभी सब्जेक्ट की। प्लेग्राउंड बता देंगे, टीचर्स बताएंगे, 60 टीचर्स हैं, सभी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी हैं। कंक्लूजन में आप लिखेंगे दैट्स वाई आवर स्कूल, इसीलिए इन सभी के वैसे स्कूल क्या है, आइडियल स्कूल के लिए जाना जाता है उस क्षेत्र में, इन द रीजन मतलब उस एरिया में। उसके बाद हॉबी का लिख देंगे, इंट्रोडक्शन, क्या क्या लिखा गया यहाँ पे। इन इट एच स्टैंड फॉर हैप्पीनेस, यहाँ पे देखो फुल फॉर्म ये आप लिख देंगे। एच का मतलब हैप्पीनेस है, ओ का है ऑक्यूपेशन, ठीक है। बेनिफिशियल, बी स्टैंड फॉर बेस्ट, बाई स्टैंड फॉर योर। इसके बाद इसमें क्या निकला है, बेस्ट बेनिफिशियल ऑक्यूपेशन विच गिव्स यू हैप्पीनेस, जो खुशी देता है। इसको आप इतना लिख दीजिएगा। ये लाइन अच्छी है, द वर्ड हॉबी इज टेकन फ्रॉम हॉबी हॉर्स से लिया गया है। इसका मतलब होता है वुडन हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा, जिस पर क्या स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे राइड करते हैं, फन प्लेजर, खुशी के लिए, वही बोला गया हॉबी का। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज आप लिख देंगे, कौन कौन सी होती हैं, हर किसी की अलग अलग हॉबीज होती है, जो भी हो आप लिख दीजिएगा बना के। माई फेवरेट हॉबी, जो भी आपकी फेवरेट हो आप लिखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे प्लेजर दिया है, माई फेवरेट हॉबीज गार्डनिंग, प्लांट्स वगैरह लगाना, जो भी आपकी फेवरेट हो। यहाँ पे गार्डनिंग बोला गया तो अपने फुर्सत के पल जो होते हैं स्मॉल छोटे से गार्डन में व्यतीत करता हूँ। गार्डनिंग इज अ वेरी गुड हॉबी, अच्छी है, कीप्स मैन बिजी, यूजफुल एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी करने को मिलती हैं। एडवांटेज लिख देंगे आप। इसके बाद हेल्थ इम्प्रूव होता है, आल्सो यूजफुल मैनी अदर वेज, और अदर्स में भी हेल्पफुल है। यहाँ से आप तक लिख देंगे स्ट्रॉन्ग और हेल्थी, यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन है, गिव मी मेंटल पीस, शांति मिलती है। आप किसी गार्डन वगैरह में जाओगे तो आपको भी ये रियलाइज होगा, अच्छा फील होता है वहाँ जाकर। यही लाइन आप कंक्लूजन में लिख देंगे, शांति मिलती है, इन क्लोज कॉन्टैक्ट आते हैं नेचर के प्रति, प्रकृति के पास, ठीक है। थोड़ा सा लिख देंगे आप। अब 2 और रहेंगे, आइडियल टीचर और बेस्ट फ्रेंड, इंपॉर्टेंट दोनों अच्छे से करने हैं आपको। देयर आर मैनी टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं कॉलेज में, आई रेस्पेक्ट, सभी का रेस्पेक्ट करता हूँ, बट जो भी आपको पसंद हो उसका नाम लिखेंगे। MA, जो भी जितनी स्टडी की वो आप लिखेंगे। हिंदी पढ़ाते तो हिंदी लिखेंगे। क्लास टीचर हैं। ड्रेस अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, समर में धोती एंड शर्ट पहनते हैं, विंटर में स्वेटर पहनते हैं, वुलन कोट पहनते हैं, ये आप लिख देंगे। कैप होती है हेड पर, 40 ईयर्स के हैं, टॉल हैं, हेल्थी हैं, इस तरह से आप लिख देंगे यहाँ तक। बिहेवियर लिखेंगे बहुत ही नॉट हार्ड, ज़्यादा कठोर नहीं है, सभी के प्रति अच्छे हैं, टीचर्स के प्रति, बच्चों के प्रति। हैबिट बहुत सिंपल है उनकी। स्वीट टेम्पर है, अच्छे हैं। मैनर्स बहुत ही चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। मेथड टीचिंग का क्या है, बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, इंटरेस्टिंग लेसन बना देते हैं वो। कोई भी स्टूडेंट हो वीक, वो उनको ईजिली फॉलो कर लेता है। सब्जेक्ट है, मास्टर के क्या है, सब्जेक्ट है, ज्ञाता हैं, सॉरी मास्टर के सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के मास्टर हैं, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के क्या मास्टर है, मतलब बहुत अच्छे से उसको कराते हैं, जो उनका विषय है उसके क्या है, मास्टर हैं, ज्ञात। ये थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लास्ट रह गया माई आइडियल फ्रेंड, इसमें भी आपको सेम लिख देना है फटाफट से। इंट्रोडक्शन में फ्रेंड इज नीड इन अ फ्रेंड इन नीड, मित्र वही होता है जो विपत्ति में काम आए। गर्ल्स का नाम लिखेंगे तो आप सी लिखेंगे, ठीक है। बॉय का लिख रहे तो आप ही लिखेंगे, आइडियल स्टूडेंट है। मदर रिलीजियस लेडी, मतलब धार्मिक महिला है। और कितने साल का है आपका मित्र, वो लिखेंगे। ड्रेस और हैबिट सेम, सिंपल ड्रेस पहनता है, सिंपल नेचर में सिंपल है, पोलाइट है, कभी नाराज नहीं होता है, हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहता है। हॉबीज में लिख देंगे आप सिंग्स, गाना गाता है। पेंट्स एंड कलेक्ट कॉइन को इकट्ठा करता है, स्टैम्प्स को, ये लिख देंगे। लास्ट में रीडिंग बुक्स का शौकीन है, मतलब बुक पढ़ने का शौकीन है, ठीक है। क्वालिटी में आप लिखेंगे, बहुत सारी क्वालिटी है उसके अंदर।
मोरल कैरेक्टर है, ऑलवेज हेल्प करता है जो नीडली लोग होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलता है, रेगुलर इन इज मॉर्निंग वॉक, हमेशा मॉर्निंग वॉक करता है डेली। ये सब क्वालिटी में आप लिख देंगे। गर्ल्स, अगर जो गर्ल्स का नाम लिखे तो आप सी कर लेना वहाँ पे, और हर, ठीक है, हिज। हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, रेस्पेक्ट करता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, एल्डर्स का, कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, ठीक है, कभी सेल्फिश नहीं है, घमंडी नहीं है। इस तरह से आप बहुत सारी लिख सकते हैं। क्लास में कभी शोर नहीं करता है, ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, वॉलीबॉल का गुड प्लेयर है। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। बिहेवियर बहुत ही अच्छा है सभी के प्रति, ही इज अ ट्रू स्काउट, अच्छा है गाइड, और आई एम प्राउड ऑफ हिम, मुझे उस पर गर्व है, ये आप लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख दीजिएगा। अगर आपको ये लाइन टफ लग रही हो तो आप नॉर्मल से लिख देंगे, ही इज़ वेरी गुड पर्सन, आई लाइक हिम वेरी मच, आई एम प्राउड ऑफ हिम। इस तरीके से आप लिख देंगे बना के, ठीक है। तो इतने आप कर लीजिए, इससे आपको बाहर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं, और एप्लीकेशन का अगर चाहते हो तो बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।